Jai Hind students, today we are starting a new chapter from history. The topic is your religious beliefs, bhakti and Sufi movement. The topic is your religious beliefs, bhakti and Sufi movement. Chapter number 8 and video part number 1. So in this video we will discuss about of bhakti एंड सूफी मोमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हमारे ये टाइम टू टाइम नियर अबाउट टू 800 से लेकर के 17th सेंचुरी तक हमारा ये एक टाइम था जिसमें हमारी जो भक्ति थी, ईश्वर के प्रति जो आस्था रखते थे, उनके ऐसे लोगों के जो केवल ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहते थे, ऐसे लोगों का एक टाइम था जो उस वक्त भक्ति को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, ईश्वर के प्रति जो आस्था श्रद्धा रखते थे. उसके बारे में जानेंगे कि हमारे इस टाइम 8th सेंचुरी से लेकर के हमारा 17th सेंचुरी तक के कितने मोमेंट हुए हैं, ईश्वर के प्रति क्या इन लोगों की श्रद्धा रहती थी. तो भक्ति मोमेंट सेंट्स वर एक चरम सीमा पर था जिसको हम बड़े स्तर से इसको देखा जा सकता है. तो हमारे इसमें बहुत सारे टाइम टू टाइम ये हमारी सोसाइटी थी, ज्योतिष समाज था, सोसाइटी थी, इसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिले. जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि हमारा सोसाइटी समाज जो 4 ग्रुप में डिवाइड था, बटा हुआ था, जिसमें हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज, तो सभी के कार्य जो थे अपने अपने ये डिवाइड थे, बटे हुए थे. तो इसी प्रकार से जो ब्राह्मणों का कार्य था, मुख्य कार्य था ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा रखते थे, भावना रखते थे, उनके जो धार्मिक कार्य होते थे उनको कार्य को कराना, ये हमारा ब्राह्मणों का कार्य होता था. ठीक इसी प्रकार से कुछ हमारे ए नंबर ऑफ पीपल जो कि ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा लीन रहते थे, ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे, डिवोशन टू द गॉड, ईश्वर के प्रति ज़्यादा श्रद्धा थी, आस्था थी. तो इसी में हमारे बहुत सारे युग पुरुष हुए हैं. ए नंबर ऑफ ग्रेट पर्सन हैव टेक वर्थ इन इंडिया, द लैंड ऑफ इंडिया. जैसे हमारे मीराबाई थी जो हमारी कृष्ण की भक्ति के लिए जानी जाती है. एंड कबीर दास थे, संत कबीर दास हो गए, लॉर्ड बुद्धा हो गए, एंड स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, विवेकानंद हो गए, और इसके अलावा आदि शंकराचार्य हो गए. तो बहुत सारे हमारे गुरु गोविंद सिंह हो गए, सिख गुरु नानक देव हो गए. तो हमारे जो सिख धर्म के समुदाय को मानने वाले फॉलोवर थे. और संत कबीर दास का नाम आप लोगों को मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यू नो अबाउट ऑफ हिज लाइफ के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं. संत कबीर दास के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ते चले आ रहे हैं. तो हमारे बहुत सारे टाइम टू टाइम हमारे बहुत सारे जो मोमेंट हुए हैं जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते थे, आस्था रखते थे. सोसाइटी में, समाज में जो हमारे गलत कार्य होते थे उसके खिलाफ बोलते थे, समझाते थे, लोगों को नेक रास्ते पर चलाने के लिए उन लोगों को गाइड किया जाता था, प्रेरित किया जाता था, शिक्षा दी जाती थी. शिक्षा का जो मेजर कार्य था वो इन्हीं के हैंड से होता था. तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले, ऐसा भी माना जाता है कि ईश्वर उनको साक्षात दर्शन देते थे, ईश्वर सदैव उनकी आसपास ही रहते थे. इस प्रकार की जो मोमेंट भक्ति थी, इस जो हमारा रिलीजियस टाइम पीरियड है, ये हमारा 800 से लेकर के 17th सेंचुरी तक का ये टाइम पीरियड है, जिसमें हमने बहुत सारे जो ए नंबर ऑफ जो हमारे जो भक्ति मोमेंट के जो संत सूफी हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो मोमेंट है ये क्या चेंजेस लाया. द 2 मोमेंट्स brought a new form of religious expressions among the Muslims and Hindus. तो हमारा सोसाइटी, हमारा समाज जो सबसे बड़े 2 ग्रुप में बटा हुआ था, नंबर 1 मुस्लिम और एक हिंदूज. हालांकि हमारे और ग्रुप भी थे जिसमें हमारा सिख रिलीजन भी आता है, लेकिन सबसे पहले ये सबसे पुराने जो हमारे 2 रिलीजन्स थे, धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम धर्म, जो कि सबसे बड़े स्तर के धर्म थे भारत के. तो इसमें सबसे बड़ा 2 इसमें मूवमेंट हुए. ये समाज, सोसाइटी 2 ग्रुप में बटी हुई थी, डिवाइड थी, जिसमें हमारे सूफीज वर मेस्टिक्स हु कॉल फॉर लिबरेशन इन द इस्लाम, यानी कि जो मुस्लिम धर्म के समुदाय के जो प्रवर्तक थे, उन लोगों ने ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति, अल्लाह के प्रति जो उनकी आस्था थी वो टोटल पूरी तरह से लिबरल थी, यानी कि स्वतंत्र माने जाते थे और इस ईश्वर के प्रति आस्था श्रद्धा रखते थे. दे एम्प्रेस्ड ऑन द
इगैलिटेशन सोसाइटी बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लव, यानी कि ईश्वर को वे विश्व एक प्रेम के बंधन में बांधते थे, उसके सोसाइटी और समाज को यूनिवर्सल लव यानी कि विश्व प्रेम की भावना से उसको जोड़ा जाता था, यानी कि विश्व में के प्रति प्रेम से प्रेम को जोर दिया जाता था, यानी कि प्रेम विश्व बंधुत्व की भावना फीलिंग्स पर ये जोर दिया जाता था। एंड जो सूफी वर्ग थे वो तो ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि सूफी जो थे हम पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे विश्व के प्रति जो प्रेम श्रद्धा आस्था रखी जाती है उस पर जोर दिया जाता था। तो भक्ति सेंट्स ट्रांसफॉर्म हिंदूज, जो हमारा सेकेंड ग्रुप था भक्ति सेंट्स जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है, वो ट्रांसफॉर्म टू हिंदुइज्म बाय द इंट्रोड्यूसिंग डिवोशन ऑफ भक्ति एज द मीन्स ऑफ अटेन गॉड, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये भक्ति सेंट ये ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसको हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में ये इस प्रकार इस तरह की भक्ति इंट्रोड्यूसिंग हुई जो ईश्वर के प्रति डिवोशन रखते थे, भक्ति रखते थे, आस्था रखते थे, जिसका अर्थ ये होता था कि ईश्वर को अटेंड करना, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति करना। तो ये भक्ति मूवमेंट का, भक्ति सेंट का मेजर एम था, मुख्य उद्देश्य था। तो ठीक इसी प्रकार से दोनों धर्मों के जो अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे, तो दोनों ही जो एक ईश्वर के, अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था रखने वाले होते थे। तो ये हमारा समाज था, सोसाइटी थी कि वो अपने ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति, अल्लाह के प्रति जो उनकी श्रद्धा होती थी, डिवोशन होती थी, तो वो उस पूरे श्रद्धा के साथ ईश्वर के गुणगान करते थे, भजन कीर्तन गाया करते थे। इस प्रकार से ये सोसाइटी, समाज उस वक्त हमारा ईश्वर के प्रति आस्था रखता था। तो संत कबीर दास का नाम आप स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना है और इनकी कहानियाँ, उनसे रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड कहानी आप लोगों ने पढ़ी हैं। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में जानेंगे, संत कबीर दास के बारे में भी जानेंगे और मीराबाई के बारे में जानेंगे, नामदेव, सूरदास, इनके जो भक्ति से रिलेटेड जो पर्सन हुए हैं, जो पर्सनैलिटी हुई हैं, जिन्होंने भारत की धरती पर जन्म लिया है, उनसे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो हमारे आदि शंकराचार्य थे जो प्रसिद्ध थे, एक अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे, सूफी मोमेंट के लिए। एंड गुरु नानक देव जो जिन्होंने फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक देव, इनके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके अलावा मीराबाई का नाम आप लोगों ने सुना ही है, और बहुत सारे जो पर्सन जिन्होंने भक्ति मोमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कि ईश्वर के प्रति जो आस्था श्रद्धा रखते थे, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। संत कबीरदास का नाम तो आप लोग सुन ही चुके हैं। एंड द मेजर टॉपिक ऑफ योर स्टार्टिंग, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक रिलीजियस बिलीव्स, भक्ति एंड सूफी मोमेंट। तो स्टूडेंट्स, योर टॉपिक इज रिलीजियस बिलीव्स, भक्ति एंड सूफी मोमेंट इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा, इसमें डिस्कस करेंगे। भक्ति मोमेंट में आता है हमारा मेजर पार्ट, जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें भक्ति से रिलेटेड, ईश्वर के प्रति जो डिवोशन थी, आस्था थी, उसके बारे में जानेंगे। एंड नेक्स्ट होगा पॉइंट हमारा फीचर्स ऑफ भक्ति मोमेंट की फीचर्स क्या थी। एंड नेक्स्ट पॉइंट कबीर की केस स्टडी पढ़ेंगे, कबीर के बारे में जानेंगे, संत कबीर दास के। एंड गुरु नानक देव जी के बारे में भी। एंड सेंट, इसके अलावा और अन्य जो संत थी, महात्मा थी, जिनको हम बहुत ज़्यादा सम्मान से ईश्वर के प्रति उनका प्रेम, उनकी लगन, आस्था, उनकी डिवोशन के लिए जाने जाते हैं, जैसे मीराबाई, नामदेव, सूरदास, ये सब इनके बारे में हम जानेंगे। एंड चैतन्य महाप्रभु, और इसके अलावा माधवचार्य। एंड सूफीज़ में हम डिस्कस करेंगे स्प्रेड ऑफ सूफीज़्म, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड ख्वाजा निज़ामुद्दीन आलिया एंड कंक्लूजन, इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ये मेजर हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। द मेजर टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्टिव दीज जो हमने डिस्कस किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। द टीचिंग ऑफ सूफी एंड भक्ति सेंट्स बिकेम पॉपुलर अमंग द पीपल इन द बिग वे, यानी कि जो इनकी जो शिक्षाएं थी, सूफी और भक्ति मूवमेंट के संत
कि जो इन पर्सन की जो शिक्षाएं थी वो हमारे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय मानी जाती थी और बड़े स्तर पर उनकी शिक्षाओं को तवज्जो दी जाती थी। यानी कि लोग उसको, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते थे, अडॉप्ट करते थे और उनकी शिक्षाओं को बड़े प्यार से सुना जाता था। द भक्ति मूवमेंट वॉज पॉपुलर अमंग द हिंदूज। इसी प्रकार से हमारी जो सोसाइटी थी, समाज था, ये दो ग्रुप में डिवाइड था, हिंदू और मुस्लिम। तो इसी में हमारा जो हिंदू धर्म था, इसमें हमारा भक्ति मूवमेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। तो भक्ति मूवमेंट हमारा जो कि बहुत ज़्यादा हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। एंड द सूफी मूवमेंट अमंग द मुस्लिम, और सूफी मूवमेंट यानी कि ये मुस्लिम समुदाय के लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो इसी प्रकार से दोनों ग्रुप में भक्ति मूवमेंट हिंदू ग्रुप में माना जाता था और सूफी मूवमेंट यानी सूफी जो अल्लाह को मानने वाले होते थे वो सूफी मूवमेंट के नाम से जाने जाते थे। यानी कि मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम रिलीजन्स के लोगों को सूफी मूवमेंट के अंतर्गत गिना जाता है। बट देयर वर मैनी कॉमन पॉइंट्स इन दियर टीचिंग्स एज बोथ दिस मूवमेंट एम्फसाइज्ड इक्वलिटी एंड प्रीच्ड गुड मॉरल कंडक्ट। यानी कि ये दोनों की जो शिक्षाएं होती थी, इनकी जो दोनों ग्रुप की जो शिक्षाएं थी वो थोड़ा सा बिल्कुल समान थी, यानी कि कॉमन था। इनमें अंतर, इनमें क्या कॉमन था? समान ये थी कि दोनों का ही उद्देश्य समाज में, सोसाइटी में अच्छाई का प्रचार करना होता था। यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था, अल्लाह के प्रति आस्था रखना होता था। समाज में सभी को इक्वल दर्जा दिया जाए, यानी कि समाज के जो डाउन टू पीपल हैं, जो गरीब दर्जे के लोग हैं, यानी कि सभी के समाज को एक इक्वल साइड ऑफ इक्वल से देखा जाए। दोनों में यही समानता थी, यानी कि दोनों ही ईश्वर के प्रति, अच्छे आचरण के प्रति दोनों ही समान शिक्षाएं देते थे। इन पर ही दोनों का जोर रहता था। तो सबसे पहले हम जानते हैं, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, जो भक्ति मूवमेंट है फ्रॉम द हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। तो भक्ति मूवमेंट में हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट इन इंडिया एम्ड एट द प्रिंसिपल्स ऑफ मोनोथीज्म। यानी कि भक्ति मूवमेंट का जो उद्देश्य था हिंदुओं के प्रति, जो ईश्वर के एक ईश्वर, यानी एक ही ईश्वर को माने, एक ईश्वर की पूजा या प्रार्थना की जाए, उनका ये उद्देश्य था। इसका ये सिद्धांत था कि एक ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखी जाए, उसी को माना जाए। ईश्वर एक है और सभी को उसकी पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, ये इसका उद्देश्य था। मोनोथीज्म मीन्स एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा आस्था। जैसे एक्सिस्टेंस ऑफ वन गॉड, यानी कि ईश्वर एक है। और दिस हैपन ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द मेडिवल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि 800 to 17th सेंचुरी। ये जो हमारी घटना हुई, ये जो हमारा मोमेंट था भक्ति मोमेंट, ये हमारा मेडिवल पीरियड के हाफ में इसको गना था। लेटर हाफ ऑफ द मेडिवल पीरियड, जो हमारा मध्यकालीन इतिहास था, उस टाइम का ये घटना है कि जब ईश्वर को एक ही माना जाता था। ईश्वर एक है और सभी उसके संतान हैं। इस प्रकार की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। एंड पीरियड ऑफ द हिस्ट्री इंडिया, जो 800 से लेकर के 17th सेंचुरी तक का ये माना जाता है। इट स्टार्टेड इन द साउथ ऑफ इंडिया एंड स्लोली स्प्रेड इन द नॉर्थ। ये पहले स्टार्टिंग में हमारा उत्तर भारत में इसको, दक्षिण भारत में इसको की शुरुआत मानी जाती है। दक्षिण भारत से इस मूवमेंट की, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है और ये धीरे धीरे करके हमारे उत्तर भारत तक फैल चुका था ये भक्ति मूवमेंट। और इसके अलावा द वैदिक स्क्रिप्चर्स आल्सो टॉक अबाउट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द प्योर डिवोशन ऑफ द गॉड। यानी कि जो हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ थे, यानी कि वैदिक, जैसे हमारा उपनिषद हैं, वेद हैं, तो जो हमारे वैदिक ग्रंथ थे, जो हमारे 4 वेदास हैं, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है और सामवेद है। तो ये हमारे वैदिक ग्रंथ थे जो हमारे इस कंसेप्ट को बताते हैं कि ईश्वर एक है। ईश्वर के प्रति आस्था के बारे में हमें ये ग्रंथ बतलाते हैं। तो ये ग्रंथ क्या थे? यानी कि टॉक अबाउट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द प्योर डिवोशन ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा को ये हमारे ग्रंथ बतलाते हैं। इट्स फिलोसफिकल कंसेप्ट हैड बीन फुली enumerated in the Upanishads and subsequently the Bhagavad Gita, and emphasized love and devotion as the pathway to God। यानी कि ये इनका जो मार्ग था, मंत्र के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से, और ये
दार्शनिकता के आधार पर इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। फिलोसफिकल कंसेप्ट, इनका दार्शनिक आस्था के आधार पर ये इनकी शिक्षाएं थी। और एक जो भी वैदिक चीज़ों में, जो हमारे वेदों में जो एक्सप्रेस किया गया है, उसका उच्चारण इन उपनिषद और जो उपनिषदों में दिए गए हैं, एंड सब्सिक्वेंटली इन दी भागवत गीता, और इसके अलावा भागवत गीता जो भगवान कृष्ण के बारे में बताती है, उनके उच्चारण, ये सब विच एम्फसाइज लव एंड डिवोशन एज द पाथवे टू गॉड, ये सब चीज़ें हमें ईश्वर के प्रति अपनी आस्था श्रद्धा को बदलाती है। उन पर जोर दिया जाता था, ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची प्रेम और आस्था को जोर दिया जाता था। इसमें भागवत गीता में भी हमारा यही ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रेम पर जोर दिया गया है। और इसके अलावा जो हमारे वेद थे, चारों वेदों में भी इसी प्रकार के ईश्वर के प्रति आस्था श्रद्धा का ही सबसे बड़ा सरल मार्ग बताया गया है। एंड नेक्स्ट हमारा जो द कंसेप्ट ऑफ भक्ति वाज प्लेस्ड ऑन ए फर्म ग्राउंड इन द साउथ इंडिया। ये हमारी भक्ति मूवमेंट आंदोलन एक बड़े दृढ़ तरीके से साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में हमारा फैला। एंड वह जब शंकराचार्य रिवाइव्ड द फिलोसफी ऑफ आदिवेता एंड वेदांता, विच मीन्स द सोल ऑफ ह्यूमन इज सेम एज गॉड, यानी कि हमारे आदि शंकराचार्य जो शंकराचार्य गुरु थे, उन्होंने जो उनकी जो फिलॉसफी थी वो आदिवेता यानी वेदांता टाइप के ग्रंथों के आधार पर, भक्ति के आधार पर उन्होंने शिक्षा दी, जिसका अर्थ ये होता था कि यानी कि ईश्वर की जो मनुष्य की आत्मा जो होती है उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात द सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक ए गॉड, यानी कि ईश्वर के समान उसकी आत्मा होती थी। ये इस प्रकार की भक्ति पर जोर दिया जाता था। तो शंकराचार्य ने हमारे आदिवेदा वेदांता में जो बतलाया गया, यानी कि जो एवरी ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो हमारे अंदर आत्मा है वो ईश्वर के समतुल्य है, ईश्वर के समान है। तो इस प्रकार का उन्होंने इस चीज़ पर अपना फोकस रखा। एंड आफ्टर शंकरा 12 तमिल वैष्णवा सेंस कलेक्टिव नॉन एज दी अलवर्स, इसी प्रकार से हमारे जो शंकर के बाद में हमारे जो 12 तमिल वैष्णव थे, जो हमारे तमिल के रहने वाले जो 12 जिसको हम वैष्णव के नाम से जाना जाता है, संतों के नाम से जाना जाता है, उनकी कलेक्टिविटी, उनके एक ग्रुप को, संगठन को, 12% लोगों के जो ग्रुप था, संगठन था, वो हमारा अलवर्स के नाम से जाने गए। तमिल में हमारे ये वैष्णव जो 12 लोगों का जो ग्रुप होता था, ये हमारा अलवर के नाम से जाना गया। एंड मेड द कंसेप्ट ऑफ भक्ति मोर पॉपुलर इन द साउथ, और इस प्रकार से ये भक्ति मोमेंट दक्षिण भारत में हमारा और अधिक लोकप्रिय होता चला गया। एंड दे बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट ट्रू नॉलेज कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द सेल्फलेस डिवोशन एंड वर्शिप ऑफ द सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर यानी कि ईश्वरिक को ही कहा गया है, सुप्रीम पावर हमारे ईश्वर के अलावा और कोई पावर नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी। इसका उद्देश्य इनकी जो शिक्षा थी कि ईश्वर को हम केवल ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त कर सकते हैं और निस्वार्थ भावना के आधार पर, यानी कि ईश्वर को हम केवल अपने ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान के आधार पर और श्रद्धा बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से ही हम ईश्वर को पूजा प्रार्थना के माध्यम से उस सुप्रीम पावर को, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा द सिग्निफिकेंस ऑफ द भक्ति मोमेंट वाज दैट इन द कुड बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, यानी कि ये इसकी जो महत्वता थी भक्ति मोमेंट की, ये हमारे जो ईश्वर के प्रति जाने वाले होते मार्ग थे उनको खोल देने का मार्ग बताया जाता था। यानी कि ईश्वर के प्रति हमारी आस्था, ये भजन कीर्तन भक्ति, ये ईश्वर के प्रति हमारी उस चीज जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है वो मार्ग हमारे खोल देती है। इस प्रकार के बारे में बताया गया है। एंड सिंस ऑल इट नीडेड टू वॉज रिमेंबर गॉड, और तभी से ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा थी, उसको जो स्मरण करने का कार्य था, ये कंटिन्यू चलता गया विद फुल डिवोशन एंड लव, यानी कि ईश्वर के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और प्रेम आस्था के साथ ईश्वर के से हमारी डिवोशन जो है कंटिन्यू चलती चली गई, यानी कि लोग इससे जुड़ते चले गए भक्ति मोमेंट से।
क्योंकि ईश्वर में बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास हो चुका था और यही एक मार्ग बताया गया था ईश्वर को प्राप्त करने का, अपने आप को मोक्ष प्राप्त करने का, ये एक मार्ग था। तो यही रीज़न रहा कि इसमें ए नंबर ऑफ पीपल टू कनेक्टेड फ्रॉम दिस भक्ति मोमेंट एंड टाइम टू टाइम ए नंबर ऑफ पीपल एम्फेसाइज टू दी भक्ति ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर के प्रति भक्ति पर जोर दिया गया। और इसके अलावा जो हमारा द भक्ति मोमेंट इन इंडिया गेव ए रिच कलेक्शन ऑफ लिटरेचर, यही कारण था, यही रीज़न था कि हमारे जो साहित्य हैं उनको भी एक नया आयाम मिला और एक मतलब जो हमारे साहित्य है ये एक ईश्वर के प्रति जो आस्था रखने वाले स्पिरिचुअलिटी थी उस पर ज़्यादा फोकस रखा गया और उस पर साहित्य भी लिखे गए। एंड फेथ एंड द नंबर्स ऑफ द डिवोशंस हाइमन्स एंड चैंट्स, यानी कि ईश्वर के प्रति मंत्र के द्वारा, जाप के द्वारा उसको ईश्वर को प्राप्त करने के साधन मार्ग बतलाए गए। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट भक्ति मोमेंट, जो कि ईश्वर को प्राप्त करने का हमारा केवल एक ही मात्र साधन है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिवोशन ऑफ द गॉड, यानी कि ईश्वर में अपनी आस्था सच्ची श्रद्धा रखकर। द सिग्निफिकेंस ऑफ द भक्ति मोमेंट वाज दैट इट कुड बी असेस्ड बाय एनीवन, यानी कि ईश्वर को हम केवल अपने जो मार्ग है हमारे ईश्वर तक जाने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के, या अपने आप को हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो केवल हमारे सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भावना से, ईश्वर के प्रति प्रेम भावना से जोड़कर ही हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, वही हमारे वो सारे मार्ग खोल सकती है। यही एक सच्ची श्रद्धा है जो हमारे जो बुरे कर्मों को से छुटकारा दिलाकर के हमें मोक्ष प्राप्त करा जा सकता है और सदमार्ग के हमारे मार्ग खोले जा सकते हैं किसी के भी द्वारा। सिंसियरिटी नीडेड वाज द रिमेंबर गॉड, यानी कि सभी को ये ईश्वर के प्रति याद रखने के लिए रखा जाता था। एंड विद फुल डिवोशन एंड लव, यानी कि ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और प्रेम बनाकर रखना। द भक्ति मोमेंट इन इंडिया गेव ए रिच कलेक्शन ऑफ द लिटरेचर बेस्ड ऑफ डिवोशन, यानी कि यही कारण था कि जो भक्ति मोमेंट था इसने हमारे साहित्यों को एक नया आयाम दिया। ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा थी, आस्था थी, इसी के आधार पर हमारे साहित्य भी लिखे गए हैं। और स्पिरिचुअलिटी, फेथ एंड नंबर्स ऑफ डिवोशंस, हाइमन्स एंड चैंट्स, यानी कि ईश्वर के प्रति हम केवल अपने मंत्र उच्चारण के माध्यम से, ईश्वर के भक्ति के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी यानी कि जो दैवी शक्तियां हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो भक्ति मोमेंट था ये हमारा एक चरम सीमा पर था और लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल रहते थे, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत रहता था, सोसाइटी समाज बहुत अच्छे से ढंग से चलती थी, सभी कार्य मिलजुल कर किए जाते थे। सोसाइटी में, समाज में एक गुरु के पास बैठकर के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और जो गुरु होते थे शिक्षा एक जगह बैठा करके सभी को शिक्षा दी जाती थी। गुरु नानक देव इनमें से एक थे जिन्होंने समाज को, सोसाइटी को एक नया दर्पण दिखलाया, समाज से कुरीतियाँ जो हमारे बुराइयाँ थी उनको ख़त्म किया। तो गुरु नानक देव जी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी हम जानेंगे और शंकराचार्य के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल में जानेंगे, वन बाय वन करके हम इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ फीचर्स ऑफ भक्ति मोमेंट की। जो फीचर्स थी भक्ति मोमेंट की, हमारी फीचर्स के बारे में जानेंगे, मीराबाई के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा मेजर फोकस रहेगा इन दिस चैप्टर में भक्ति से रिलेटेड जो पर्सन थे, व्यक्ति थे, उन्होंने अपने टाइम पर उन्होंने किस प्रकार की भक्ति को अडॉप्ट किया। जो हमारा मेजर पार्ट है इसमें सूफी भक्ति और भक्ति मोमेंट, ये हमारे दो ग्रुपों के समुदाय के लोगों ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ भक्ति मोमेंट एंड अबाउट कबीर केस स्टडी के बारे में हम जानेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ भक्ति मोमेंट एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।